दोस्तों, एक लड़का सागर जो कि मिडिल क्लास फैमिली में रहा करता था। उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा तामझाम नहीं था। वो सिंपल सी ज़िंदगी गुजारा करता था और सिर्फ अपने सपनों के बारे में ही सोचा करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़की थी काव्या नाम की, जिससे वो बहुत प्यार किया करता था। उसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। एक दिन की बात है कि सागर अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल में अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उधर से एक ऑफिसर कहते हैं कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, तुम्हें इसी वक्त थाना आना पड़ेगा। अब वो जाता है तो वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक काव्या नाम की लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, उसके साथ गलत काम किया है। अब इस बात को सुनने के बाद सागर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि सर, ये सरासर गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं। अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में दोनों तरफ के वकील होते हैं। वहीं पर उसका सारा जो इल्ज़ाम था वो सच हो जाता है और उसे 7 साल की जेल हो जाती है। वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, उसके साथ वो अपना घर बसाने के सपने देख रहा था, वही लड़की उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देगी। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो जेल चला जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद वो हिम्मत नहीं हारता है। जेल में ही वो वकालत की पढ़ाई करता है। 7 साल के बाद जब वो रिहा होता है, उसके बाद जो होता है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक साधारण से लड़का जिसका नाम होता है सागर। उसी की कहानी है। सागर एक छोटे से शहर में रहा करता था अपने परिवार के साथ। उसका जो परिवार था मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार था। सागर के जो पिता थे वो एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। घर में वैसे तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सागर की माँ हाउसवाइफ थी। वो घर को अच्छे से संभाल लिया करती थी। सागर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक छोटा मोटा जॉब कर रहा था, जहां से उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी उसकी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। सागर की ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं करता था। ताम झाम वाली ज़िंदगी उसे पसंद नहीं थी। सिंपलिसिटी में ही उसे ज़िंदगी जीना पसंद था। उसकी ज़िंदगी में एक काव्या नाम की लड़की थी। उससे वो बहुत प्यार किया करता था। काव्या की मुलाकात उस लड़के से यानी कि सागर से कॉलेज के दिनों में होती है। कॉलेज के दिनों में एक फंक्शन रखा गया था कॉलेज में। तभी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है, उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। कॉलेज के दिनों से लेके आज उसके नौकरी करने तक, तब तक वो लड़की उसके साथ थी। हमेशा उससे बातें किया करती थी। उसके हर सुख में खुशी होती, उसके हर दुख में वो दुखी हो जाती। हमेशा सागर को मोटिवेट किया करती, हमेशा उसके कदम से कदम मिलाकर चला करती। नौकरी लगने के बाद भी सागर उससे पीछा नहीं छुड़ाया था। हालांकि नौकरी लगने के बाद उसको वक्त नहीं मिलता था, लेकिन हफ्ते में वो एक दिन वक्त निकाल कर काव्या से मिलता। हमेशा वो छोटी छोटी काव्या को गिफ्ट देता। काव्या को भी बहुत अच्छा लगता था। हालांकि जो काव्या थी वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। शहर की बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। आलीशान घर था, हवेली जैसे घर में वो रहती थी। और शहर में जो मेन पॉइंट होता है वहाँ पर उसका घर था। शहर के सभी लोग उसको और उसके पापा को जानते थे। यह जानते हुए भी सागर उससे बहुत प्यार किया करता था और काव्या भी उससे बहुत प्यार किया करती थी। दरअसल जो सागर था उसे पैसों का लालच नहीं था। काव्या की सादगी और सुंदरता पर ही वो फिदा हो गया था। उसके जो बोल चाल का ढंग था वो बहुत ही अच्छा था। वही ज़्यादा करके सागर को अट्रैक्ट किया था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। उन दोनों के प्रेम प्रसंग को, रिलेशनशिप को लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 3 साल में उन दोनों का प्यार और गहरा चला जाता है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है कि छुट्टी लेकर सागर
जाता है काव्या से मिलने के लिए। अब काव्या से कहता है कि देखो काव्या, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सपने देखे हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, अपना एक छोटा सा घर बसाऊंगा जिसमें हमारे बच्चे होंगे, खुशहाल ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीऊँगा। और आज वो वक्त आ गया है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। देखो मेरी नौकरी लग गई है, घर में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता पिता भी मुझसे बहुत खुश है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। अब इस बात को सुनने के बाद काव्या घबरा जाती है और वो कहती है कि अभी क्यों करना है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, कुछ वक्त और रुक जाओ, तुम थोड़े बैंक बैलेंस बना लो ताकि आगे के लिए अच्छा रहेगा। अब इस बात पे जो सागर था वो भी यही सोचने लगता है कि शायद काव्या को भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, इसीलिए ये ऐसा कह रही है। और ये जो शादी वाला बात था वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद से काव्या अब उससे दूर भागने लगती है। जब भी वो वक्त निकाल कर काव्या को फ़ोन करता, काव्या फ़ोन नहीं उठाती, बाद में फ़ोन करती या फिर टेक्स्ट मैसेज कर देती और कहती कि मैं थोड़ी बिज़ी थी, मम्मी पापा साथ में थे, काम कर रही थी। बहुत तरह का वो हमेशा बहाना बनाने लगती है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। अब कहीं ना कहीं सागर को यह लगने लगता है कि आखिर काव्या को हो क्या गया है जो मुझसे ये दूर भाग रही है। जब भी फ़ोन करता हूँ फ़ोन नहीं उठाती है, बात नहीं करती है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। हालांकि नेट ऑन रहता है फिर भी मैसेज देखकर भी काफ़ी देर के बाद रिप्लाई करती है। जो लड़की हमेशा मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती थी, जब भी मैं मैसेज करता था तुरंत रिप्लाई कर दिया करती थी। आखिर ऐसा हो क्या गया है जो मुझसे बातें नहीं करना चाहती। एक दिन मौका देखकर फिर से सागर काव्या से मिलता है और उससे पूछता है कि काव्या तुम्हें हो क्या गया है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ हमेशा तुम बिज़ी बिज़ी रहती हो, पहले तो तुम ऐसा नहीं किया करती थी, आखिर ऐसा क्या हो गया है। काव्या कहती है कि देखो सागर ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं काम में बिज़ी रहती हूँ तभी मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, बाद में मैं तुम्हें रिप्लाई कर देती हूँ या फिर कॉल बैक करके तो बता ही देती हूँ, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस तरह से काव्या सागर को समझा देती है। ऐसा ही कुछ दिन गुजरने के बाद अब एक दिन काव्या फ़ोन करती है सागर को और कहती है कि सागर तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद सागर बहुत खुश होता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, तरह तरह के वो सपने देखने लगता है। वो अपनी सबसे अच्छी वाली शर्ट पहनता है, अच्छे से रेडी होता है, परफ्यूम लगाता है, अपना सबसे अच्छा वाला वो जूता पहनता है। उसके बाद वो निकल जाता है काव्या के घर के लिए। वो पहली बार उसके घर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के सामने पहुंचता है, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वो हैरान हो जाता है। अब उसका जो इरादा था वो डगमगाने लगता है, मन में तरह तरह के अब ख्याल आने लगते हैं। लेकिन वो यही सोचता है कि प्यार करने वाले हैसियत नहीं देखा करते हैं। मन में एक आत्मविश्वास लेकर वो चला जाता है उसके घर के अंदर। अब जैसे ही सागर घर के अंदर जाता है, उसके माता पिता और काव्या सभी हॉल रूम में ही थे। सागर को बैठाता है। उसके बाद जो काव्या के पापा थे वो सागर से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं कि तुम करते क्या हो, फ्यूचर का क्या प्लान है, कितना कमा लेते हो। लेकिन उनके जो बात करने का तरीका था उससे तो साफ यही जाहिर हो रहा था कि वो लोग मजबूरन उससे बातें कर रहे थे, कोई इंटरेस्ट नहीं था सागर में। सागर को भी बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पापा जो भी सवाल करते हैं बड़े ही ईमानदारी के साथ सागर सभी सवालों का जवाब देता है। तभी चाय पीने के दौरान जो काव्या की माँ थी वो कुछ ऐसी बातें करती है, कुछ ऐसा कमेंट करती है कि सागर को बहुत बुरा लगता है। काव्या की माँ कहती है कि आजकल के लड़के तो बस मौका ढूंढते हैं ऊंची उड़ान भरने का। अब इस बात से सागर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सागर उसकी माँ की इशारों को समझ गया था। लेकिन फिर भी सागर वहाँ पर कुछ नहीं कहता है, चुपचाप चाय नाश्ता करता है, उसके मम्मी पापा काव्या से बात करता है। उसके बाद वहाँ से अपने घर चला आता है। लेकिन घर आने के बाद वो अपने आप पर ही गिल्टी फील करने लगता है। इस बात की शिकायत वो काव्या से भी नहीं करता है।
अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, वो भी अपने काम में बिजी हो जाता है। काव्या को वो भी ज़्यादा फ़ोन नहीं करता, ना ही मैसेज करता, सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता। अब ऐसी अपनी ज़िंदगी में बिजी होने के बाद एक दिन की बात है कि वो अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। उसके पास गाड़ी नहीं थी, पैदल ही वो आ रहा था। तभी आधे रास्ते में उसके मोबाइल में एक नए नंबर से फ़ोन आता है। जब वो नया नंबर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद काव्या नए नंबर से फ़ोन कर रही है। वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी फ़ोन रिसीव करता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन रिसीव करता है, उधर से कोई ऑफिसर कहता है कि मैं पास के ही थाने का ऑफिसर बोल रहा हूँ, तुम्हें इसी वक्त थाने आना पड़ेगा। अब वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे थाने बुला रहे हैं। वो उसी वक्त पूछता है कि सर, मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से आप मुझे थाने बुला रहे हैं। ऑफिसर कहते हैं कि बस तुम अभी आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। उसी वक्त सागर लौटता है और नज़दीकी थाने चला जाता है। वहाँ जाने के बाद सागर पूछता है कि सर, आपने मुझे बुलाया, मेरा ही नाम सागर है। उसके बाद वहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि देखो, काव्या नाम की लड़की है जो कि शहर के बिजनेसमैन की बेटी है। उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि तुमने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है, उसके साथ गलत काम किया है। अब जैसे ही सागर इतना सुनता है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या उसके साथ ऐसा करेगी। अब वो वहीं पर कहता है कि सर देखिए, ये सरासर झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं काव्या से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों का प्यार कोई नया नया नहीं है, हम दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सरासर झूठ है सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि देखो, उस लड़की ने ही ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके बाद पुलिस वाले उसको हिरासत में ले लेते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ही रात ढल गई। अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में बहुत सारे लोग थे। सागर के मम्मी पापा एक छोटे मोटे वकील को पकड़े हुए थे, लेकिन उधर काव्या थी, उसके मम्मी पापा थे और काव्या के पापा शहर के बहुत बड़े वकील को हायर किए हुए थे। और जो वकील था हर तरह से साबित करने में जुट जाता है कि सागर ही अपराधी है। और सबूत के तौर पर काव्या वहां पर बयान देती है। उसके बाद फर्जी मेडिकल रिपोर्ट वहां पर दिखाया जाता है। 2-3 लोग वहां पर आकर झूठा बयान दे देते हैं। अब सभी सबूतों और बयानों को मद्देनज़र रखते हुए जो जज साहब थे वो भी अपना फैसला सुना देते हैं। वहीं पर सागर को 7 साल की जेल हो जाती है। जब वो इस सज़ा को सुनता है तो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है, काव्या की तरफ देखता है और वो अपने आप पर वो पछताने लगता है कि मैंने किस लड़की से प्यार किया, जिस लड़की से इतना प्यार किया, जिस लड़की के साथ अपने आगे की ज़िंदगी के सपने देखता था, आज उसी लड़की ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सागर के माता पिता का भी वहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस सागर को ले जाती है जेल। उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में जाने के बाद अब सागर की ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही था। जेल में एक कोठरी थी जहाँ बहुत सारे कैदी थे, लेकिन सभी गलत काम करके वहाँ पर नहीं गए थे। बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिसको झूठी केस में फंसाया गया था सागर की तरह। अब धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ दिन तक तो सागर का वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसका मन वहाँ पर लगने लगता है, क्योंकि अब वो ठान लेता है कि जब वो वहाँ से बाहर निकलेगा तो अपनी बेइज्जती का बदला वो जरूर लेगा। अब कुछ दिन जेल में बिताने के बाद अब जो सागर था अपने आप को मजबूत किया। जेल की लाइब्रेरी में जाकर उसने वक्त बिताना शुरू किया। वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। कानून की किताबें मिली उसको। कानून की किताबों को उसने पूरा पढ़ा। उसके बाद उसने संविधान पढ़ा। जो भी संविधान में लिखा हुआ था सब उसने अपने दिमाग में बैठाया। उसके बाद उसने आपराधिक कानून की किताबें पढ़ी। उसके बाद वहाँ पर जितने भी कैदी थे जो झूठे आरोप के कारण वहां पर फंसे हुए थे और सजा काट रहे थे, सभी की कहानी उसने सुनी। अब यह सब जानकारी लेने के बाद, सभी की कहानी सुनने के बाद, अब जो सागर था वो ठान लेता है कि अब वो वकालत की पढ़ाई करेगा और जेल के अंदर ही रहकर वो वकालत की पढ़ाई करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। 7 साल का वक्त भी गुजर जाता है। 7 साल का जो वक्त होता है वो पढ़ाई करके ही काट लेता है। लेकिन जैसे ही 7 साल का वक्त गुजरता है वो पूरी तरह से एक वकील बन गया था।
और वो भी अच्छा खासा वकील, आधा अधूरा पढ़ाई किया हुआ नहीं, बल्कि उसने वकालत की पूरी पढ़ाई अच्छे से की। 7 साल गुजरने के बाद अब उसको रिहा किया जाता है। रिहा होकर वो अपने घर आता है। घर आकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है। उसके माता पिता बहुत रोते हैं बेटे को देखकर, लेकिन सागर कहता है कि माँ पापा, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका बेटा बहुत स्ट्रांग हो गया है और जो दाग मुझ पर लगा है उस दाग को तो मैं मिटा कर ही रहूँगा। मेरे वजह से आप लोगों के ऊपर जो कीचड़ उछली है उस कीचड़ को मैं साफ करके रहूँगा। बस आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। अब उसके बाद सागर चला जाता है कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद फिर से उस केस को वो खुलवाता है। जितनी भी फाइलें थी फिर से सबको खुलवाया जाता है। दोबारा से उसे ये केस लड़ना था। उसके बाद इस केस के बारे में वो रिसर्च करने लगता है। जो भी बयान पहले काव्या दी चुकी थी उसे वो पूरा पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो भी वहाँ पर बयान दिया गया था, जितने भी लोग आए थे बयान देने के लिए, उन सब चीज़ों को रिसर्च करता है। जो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर दिखाई गई थी सबूत के तौर पर, उसको फिर से खंगाला जाता है। सब करने के बाद पता चलता है कि सब तो झूठी थी। फिर से वो अपना एक सबूत इकट्ठा करता है और फिर से इस पर वकालत होती है। फिर से केस लड़ा जाता है। जज साहब बैठे हुए थे अपने कुर्सी पर। वहाँ पर उसके मम्मी पापा भी थे काव्या के। फिर से वो शहर के उसी वकील को लाए हुए थे केस लड़ने के लिए। लेकिन इधर से जो केस लड़ रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि खुद सागर था, और वो पूरी रिसर्च करके वहाँ पर आया हुआ था। उसके बाद सागर एक एक सबूत को अच्छे से पेश करता है जज साहब के सामने। जज साहब सारे सबूत को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और उसी दिन वो साबित कर देता है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो सब झूठ था। जज साहब सारे सबूत को देखने के बाद वहीं पर कह देते हैं कि ये जो लड़का है सागर, इसने कुछ नहीं किया है, इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके बाद उसी दिन उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन वह झूठे केस के इल्ज़ाम में 7 साल तक जेल के अंदर था। अब इसकी सज़ा तो लड़की और उसके माँ बाप को भी मिलनी थी। उसके बाद जज साहब आदेश देते हैं कि काव्या और उसके माता पिता पर झूठे आरोप लगाने के जुर्म में कार्रवाई होगी। अब इस तरह से सागर केस तो जीत जाता है। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा गया था, उसके माता पिता के ऊपर जो लांछन लगे गए थे, सब धुल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद धीरे धीरे करके यह न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाता है। बहुत सारे मीडिया कोर्ट के बाहर आकर भीड़ लगा देते हैं। पब्लिक की भीड़ लग जाती है क्योंकि यह एक हाईलाइट न्यूज़ बन गया था। जिस लड़की के चक्कर में सागर को जेल जाना पड़ा था, 7 साल वो जेल की सज़ा काट कर आया था, आज वो जेल से जब निकला था तो वो वकील बनकर निकला था और अपना जो केस था उसने खुद ही लड़ा और अपने आप को वो सही साबित किया। अब धीरे धीरे करके वो एक पॉपुलर वकील बन जाता है। लेकिन वो ठानता है कि अब मुझे ऐसे इंसान का केस लड़ना है जो झूठे आरोप में जेल में फंसा हुआ है, बिला वजह वो जेल की सज़ा काट रहा है। धीरे धीरे करके सागर की चर्चाएं होने लगती है। वो अपना खुद का एक ऑफिस खोलता है और 2-3 स्टाफ रखता है और फिर वकालत का काम करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद वो एक संगठन स्थापित करता है जिस संगठन का नाम होता है न्याय का द्वीप। और न्याय के द्वीप का मतलब यही होता है कि जो लोग बेगुनाह हैं, जो लोग बिना किसी जुर्म के कोर्ट में फंसे हुए हैं, जेल में फंसे हुए हैं, उन लोगों को न्याय देना है। बस इसीलिए वो इस संगठन को बनाता है। अब धीरे धीरे इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। काव्या को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो एक दिन सागर के ऑफिस में जाती है, सागर के सामने बैठती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि सागर, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ी, तुम्हारे माँ बाप को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तुम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मुझे माफ़ कर दो सागर, मैंने बहुत गलती की, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरे मम्मी पापा के दबाव में आकर मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। सागर मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो काव्या, तुमने जो कुछ भी किया बस मैं आज उसी की वजह से इस मुकाम पर हूँ। आखिर तुमने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया और मैं जेल चला गया। मैंने जेल में 7 साल की सज़ा काटी
और इन 7 सालों में मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो ऊपर वाले जो भी करते हैं हमारे हक में अच्छा ही होता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद जो काव्या थी वो वहाँ से चली आती है। दोबारा वो बहुत कोशिश करती है सागर से कांटेक्ट करने की, लेकिन सागर दोबारा उससे कभी बात नहीं करता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।